नमस्कार मित्रों, करुणा टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ किशोर दुबे। मित्रों, देसी गाय और उनके दूध और घी के बारे में तो बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, लेकिन A1 और A2 दूध के बारे में अक्सर लोग बहुत कम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए इसी बात पर आज हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुंदर जी शिखर जी। तो श्याम सुंदर जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि A1 और A2 दूध में क्या फर्क है और कौन कौन सा फर्क ज्यादातर दिखाई देता है। ये सर हमारे वेदों में तो देसी गाय के बारे में बताया गया है जी कि जी जिसको वेद लक्षणा दे गोमाता बोलते हैं। जी। लेकिन इसका आविष्कार जो A1 A2 का रिसर्च है ये न्यूजीलैंड में हुआ। हाँ तो न्यूजीलैंड में क्या है कि वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो जी। डायबिटिक बच्चों की पैदा होने की रेशियो बहुत ज्यादा है। हाँ तो वहां पर एक कीथ वुडफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने जी। रिसर्च शुरू किया कि बच्चों में डायबिटीज क्यों होती है। हाँ तो उनको 20 साल रिसर्च करने के बाद में उन्होंने पाया कि वहां की जो डेयरी इंडस्ट्री का दूध है जी। उस दूध में BCM7 बोल के केमिकल होता है हाँ जो नारकोटिक ड्रग का एक हिस्सा है। हाँ। और वो दूध पीने से रेगुलरली उससे धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होकर के और उस साइंटिस्ट के किताब छपी डेविल इन द मिल्क, दूध में शैतान। तो हम्म। उसने कहा कि ये जो BCM7 जिस दूध में है वो एक प्रकार का जहर है और हमारे लिए ये हार्मफुल है। तो उसकी किताब में उसने ये आविष्कार करके बताया कि ये जो उसने शुरू तो किया था जर्सी गाय पे, ये सॉरी डायबिटीज पे। जी लेकिन उसने पाया कि ये जो जर्सी होलिस्टीन गायों का जो दूध है जिसमें BCM7 है उस दूध को पीने से हमारे शरीर में डायबिटीज, बीपी, हार्ट, दिमागी पागलपन, कोर्ट डेथ, कैंसर इत्यादि बीमारियां होती है। ओ यह उसकी बुक में छपा। तो न्यूजीलैंड क्या है, यूरोपियन कंट्री का डायरी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी। तो वहां पर जो यह बात सामने आई हम्म। कि जो डायरी वाले और गवर्नमेंट ने सोचा हमारी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, तो हम्म। उसको बुला के पूछा गया कि इसका अल्टरनेट क्या है। तो हम्म। जिस दूध में BCM7 है उसका उसने नामकरण किया A1 दूध, मतलब A1 मिल्क इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। फिर उसने कहा कि जो भारत की जो देसी गाय है हाँ जिसको पहले वैज्ञानिक बोस इंडिकस बोलते हैं, उस गाय के दूध में BCM7 नहीं है। रेदर प्रोलिन बोल के एक तत्व है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। जी जी। तो उसने उस दूध का नाम जो हमारे हेल्थ के लिए उपयोगी है उसका नाम A2 मिल्क दिया। तो अच्छा। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जब कुछ भी रिसर्च करता है उसका नामकरण करेगा। तो ये जी कीथ वुडफोर्ड के नाम के साइंटिस्ट ने ये जी नामकरण किया A1 मिल्क और A2 मिल्क। जी जी। उसकी जो किताब है डेविल इन द मिल्क, ये आप जी। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बुक मिल जाएगी और अच्छा उसमें आप सारी डिटेल पा सकते हैं। अच्छा। मैंने जब 2014 में हाँ इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करके सेमिनार शुरू किए तब जी। उस समय प्राय एक भी आदमी A1 A2 के बारे में नहीं जानता था। हाँ आज तो क्या है कि A1 A2 के ब्रांड एक बिक रहा है, लेकिन 99.9% लोग इसका आविष्कार कहां से हुआ यह मालूम नहीं है। सर जी, जैसे थोड़ा आप फोन से थोड़ा दूर चले जाएंगे। हाँ, बस। हाँ, ओके ओके, अब बात सुन। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उड़ीसा में ओमफेड बोल के डेयरी है, उसने जी A2 मिल्क लॉन्च किया 2 साल पहले, जी। देसी गाय के दूध का। तो हाँ। मैं MD से मिला और मैं उनको बोला कि सर आप जो है A1 A2 के बारे में क्या जानते हैं। तो हम्म। उनको कुछ भी मालूम नहीं था। ओ। माने गवर्नमेंट ने लॉन्च तो कर दिया, क्योंकि अभी आम धारणा बस यही है कि A2 दूध अच्छा है, A1 दूध खराब है। हम्म। लेकिन इसकी डिटेल में जो जानकारी है ये हम्म। प्राय लोगों को नहीं है। हाँ, वो ज्यादातर लोगों को नहीं। हम्म। हाँ,
लेकिन जब जहां जहां मेरे सेमिनार होते हैं और मैं A1 A2 की ये सारी क्लेरिफिकेशन करता हूं, तो उससे लोगों में देसी गाय के दूध, देसी गाय के घी के प्रति एक जागरूकता आती है और उनका कंफ्यूजन खत्म होता है, और वो वहां से जो है यह देसी गाय का दूध, आज जैसे समझिए मैं आपको 2014 की बात बता रहा हूँ, हाँ, उस समय दूध 40 रुपया लीटर बिकता था। हाँ, आज जो देसी गाय का दूध पूरे भारत में एवरेज में 100 रुपया लीटर प्लस बिक रहा है। ओ, हमारे अहमदाबाद में जो बंसी गिर गौशाला है, हाँ, वो गिर गाय का दूध बेचती है 200 रुपया लीटर, हाँ, और उनका घी है 6,000 रुपया लीटर। वाह, तो बड़े ऐसे बड़े। पूरे भारत में जहां जहां ये जागृति आने लगी है A1 A2 के प्रति, जी, तो लोग देसी गाय खरीदने में भी रखते हैं, क्योंकि लोगों को तो ये जो मनुष्य जो है ना, ये सबसे स्वार्थी जाति है। हम्म, जब इनको स्वार्थ का, इनका अपने हेल्थ से रिलेटेड बातों की जानकारी मिलती है, तो हम्म, लोग जो है 2-2 लाख में गाय भी खरीदते हैं, दूध का भी 200-200 रुपया लीटर में दूध खरीदते हैं। तो ये हम्म, जो A1 A2 का जो विषय है, इसको हम्म, ज्यादा से ज्यादा कैसे पॉपुलर किया जाए और ये हाँ, जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, तो क्या है, रियल में देसी गाय के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। देसी हाँ, गाय का दूध, दही, घी वगैरह जो है, ये ज्यादा रेट में बिकेगा, और हाँ, जब ये ज्यादा रेट में बिकेगा तो गाय बच पाएगी और गाय का संवर्धन हो पाएगा। जी, बिल्कुल। सर जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई A1 और A2 के बारे में। बहुत से लोग हैं जो इतनी सारी ज्यादा जानकारी नहीं थी उनके पास। तो हम आशा रखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपकी ये बात उन लोगों तक पहुंचे और उन वो लोग भी सचेत हो जाए A1 और A2 दूध के बारे में। और कुछ है तो बताइए आप। इसके अलावा सर, जो आज जो जैसे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो गिर गाय के दूध में या देसी गाय के दूध में गोल्ड है, हाँ, माने इसमें स्वर्ण तत्व है। हाँ, इसी के लिए आप देखेंगे कि देसी गाय का जो दूध है या घी, उसका कलर पीला होता है, हाँ, पीला, जबकि जर्सी गाय या भैंस का दूध जो है वो सफेद होता है, घी भी सफेद होता है, जी, जी, क्योंकि उसमें स्वर्ण तत्व नहीं है। हुँ, इसका कारण है कि देसी गाय में जो ऊपर में हम्प होता है ना, हुँ। उससे लिंक्ड एक सूर्य केतु नाड़ी है, सर जी, जो सारे, थोड़ा आप बीच आगे आ गए, थोड़ा हाँ, ज़्यादा। वो हाँ, सूर्य केतु नाड़ी के कारण वो हुँ, जो कॉस्मिक एनर्जी जो है माने सूर्य चंद्रमा से रिसीव करती है, और जी, वो कॉस्मिक एनर्जी के कारण उसके दूध, गोमूत्र और गोबर जी, तीनों में गोल्ड है। हाँ, हाँ। तो तो हम तो क्या है कि अभी देसी गाय के दूध, गोबर, गोमूत्र तीनों जो विषय है, जी, उन पे काम करते हैं। जी, जी, और गोमूत्र से काफी सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिला के दवाइयां बनती है, जो हुँ, काफी हेल्पफुल है। और अभी गोबर जो है 21वीं शताब्दी का हाँ, सबसे बड़ा अचीवमेंट है, देसी गाय का गोबर। गोबर, गोबर, ठीक, जी, बिल्कुल इससे सर। मेनली 3 प्रोडक्ट बनते हैं आज के डेट में। हाँ, गाय के गोबर से एक तो पाउडर बनाया जाता है, दूसरा हुँ, कागज बनता है, हाँ, और अभी लेटेस्ट सर्वे गाय के गोबर से कपड़े भी बन रहे हैं। हाँ, कपड़े भी बन रहे हैं। हाँ, हुँ, तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में 2-5 साल में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लोग गाय को गोबर के लिए पालेंगे, जी, क्योंकि उनका गोबर का इतना मूल्य मिलने वाला है कि गोबर से ही खाली गाय का खर्चा चल जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। गाय के देशी गाय के बारे में बहुत अच्छी बात आपने बताई। पंचगव्य जो हमारा आयुर्वेद का काम है, वो भी अच्छी तरह अब तो वहाँ भी अलर्ट होने लगे हैं लोग। और आप जैसे लोग जो A1 और A2 के बारे में जो प्रोग्राम रखते हैं, जो प्रवचन देते हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग पहचान पाएँगे। तो
आप हमारे साथ जुड़े और करुणा टॉक्स के साथ बात की, हमारे साथ आपकी बात हमारे दर्शकों के बीच शेयर की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।